किसान विधेयक के खिलाफत और पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग अब जोर शोर से उठाई जाने लगी है। इसका असर बड़ौदा उपचुनाव पर पड़ना लगभग तय है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बड़ौदा की जनता ने आज कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। दरअसल जब कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा के मुंडलाना गांव में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे कि उनके काफिले के आगे पीटीआई टीचर और किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे और गांव में घुसने से रोकने लगे। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने जेपी दलाल को काले कपड़े दिखाए और जमकर नारेबाजी की। गाँव में जेपी दलाल आया था, इसका घेराव किया, पीटीआई और किसानों ने काली चुन्नी उनको दिखाई, गांव में उनका विरोध किया। गांव वालों के साथ मिलकर पीटीआईओ ने इनको हम गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मेरे किसानों पर 3 अध्यादेश जो इन्होंने काला कानून लागू किया है उसको हम सहन नहीं करेंगे। और 1983 पीटीआई जो बाहर का रास्ता दिखा रखा है वो हम अपने गांव में इनको बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। इनकी ईंट से ईंट बचा देंगे। इस हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं मेरे गांव में क्यों आ रहे हैं, क्यों बड़ौदा हल्के में आ रहे हैं, ये किस तरह मेरे किसानों को लाठियां बाजी गई, उनका जवाब हम आज इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। इनको भगा भगा के इनको बाहर का रास्ता काले झंडे दिखाए, बिल्कुल काले झंडे दिखाए, इनको बिल्कुल मुर्दाबाद का नारा लगाया, काले झंडे दिखाए और इनको चलता कर दिया, इनका घेराव किया। मेरे गांव मुंडलाना में ये मेरे बुजुर्ग हैं, हम इनके बच्चे इनके साथ मिलकर किसानों का हक वापिस दिया जाए और पीटीआई को बहाल किया जाए। ये बबीता मैंने इतना कुछ सबको मैं आपको बताया है और हम यही चाहते हैं कि कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा अगर बड़ौदा हल्के में घुसेगा तो हम ऐसे ही सेट बजाएंगे जैसे उसकी आज बजाई हमने काले झंडे दिखा के। चोरों की तरह पिछले वाले रास्ते से भागे, वो इतना दम तो सामने से भागता है ना। बता दें किसान विधेयकों के पास होने पर और पीटीआई टीचरों को नौकरी से निकाले जाने के बाद से बड़ौदा हल्के के लोग बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने की बात पहले ही कह चुके थे और अब तस्वीरों में ये हकीकत देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार ने किसान और मजदूर को बिल्कुल रौंद के मार के रख दिया, कर्मचारियों को मार के रख दिया। हमने पहले शहरी सिक्योरिटी के जरिए बता दिया था कि हमारे बड़ौदा हल्के के किसी गांव में चाहे जेजेपी का है चाहे बीजेपी का वो ना घुसे। ये लोग जबरदस्ती आए तो ये गांव वालों का विरोध कर रहे हैं और इन प्रशासन ने इन लोगों में हमारी महिला देवियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। हम इसकी बात की निंदा करते हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं, कल से हम पूरे बड़ौदा हल्के गांव में बोर्ड लगा देंगे, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का गांव में एंट्री बंद है। अगर फिर भी ये गांव में जबरदस्ती घुसते हैं तो इन लोगों की स्वयं जिम्मेवारी होगी। क्या दिखाया? काले झंडे दिखाए? बिल्कुल, हमने काले झंडे भी दिखाए हैं, 1 घंटा वहाँ रोक के भी रखा है और अब एक चौपाड़ में इसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इन लोगों ने बंद कर लिया है और चोरी छुप के उस दरवाजे से बाहर निकल के जाएंगे। अगले गाँव में भी होगा, अगले गाँव में भी होगा, हर जगह विरोध होगा। क्यों कर रहे हो विरोध? भाई हमारा लास्ट सरकार 3 अध्यादेश सरकार ने ला दिए, 1983 पीटीआई बर्खास्त कर दिए और गरीबों का जो श्रमिक कानून है वो भी ऐसे कर दिए। 8 घंटे की 12 घंटे ड्यूटी और तनख्वाह कम और जब चाहे कंपनी वाले इन लोगों को हटा सकते हैं। इसलिए लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं रही, किसान मजदूर और कर्मचारियों की सब की मिलकर ये लड़ाई होगी है और सब भाई लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ बड़ौदा हल्के में वोट हमारी है, कोई अंबानी अडानी की कोई वोट नहीं है। हम एक वोट इनके विरुद्ध देके जबरदस्त करवाने का काम करेंगे। गांव में मंत्री जी के काफिले को किसानों ने करीब 1 घंटे तक रोके रखा, लेकिन आखिर में पुलिस बल की ताकत से किसानों ने कृषि मंत्री का रास्ता तो छोड़ दिया, लेकिन उनके भाषण को इतना प्रभावित किया कि उनकी आवाज साफ सुनाई भी नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी जेपी दलाल बोल तो रहे थे, लेकिन कुछ भी साफ साफ सुना जाना मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस चाहती है कि मोदी जी किसानों के लिए इतने काम कर देंगे कि आगे आने वाले उनकी जो धरातल में ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस परेशान है। किसान अपने खेतों के अंदर अपनी फसल काट रहा है, किसान को दिक्कत नहीं, किसान को उमंग है, किसान को उम्मीद हो गई है कि उनको मंडी भी रहेगी, मंडी चलेगी, भाव भी रहेगा और अगले आने वाले वक्त के अंदर मंडी से बाहर भी उनको अच्छा भाव मिलता है तो वह बेचने की छूट। सर लगातार प्रदेश की सरकार 1 तारीख से धान की खरीद शुरू होगी, बाजरा की खरीद शुरू होगी, मूंग की खरीद शुरू होगी और इन कांग्रेसियों को लगता है कि ये खरीद शुरू होगी, अच्छा भाव मिल गया तो इन आंदोलन की पूरी लड़ाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस प्रायोजित करार दिया और कहा है कि किसान खुश हैं और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे ही दे पाएंगे। तब तक देखना है कि पीटीआई टीचरों की बहाली और किसान विधेयकों पर हरियाणा सरकार आगे चलकर
किस तरह से फैसले लेती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।